एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच, ऊंची ऊंची इमारतों और चहल पहल भरी सड़कों के बीच पेतल नाम की एक साधारण कबूतर रहती थी। पेतल ने शहरी अराजकता के बीच एकांत खोजते हुए एक मजबूत कगार पर अपना घोंसला बनाया था। वह अपने दिन शहर के आने जाने को देखते हुए बिताती थी, जीवन के साधारण सुखों में आनंद पाती थी। एक तूफानी शाम, जब काले बादल छाए हुए थे और शहर में तेज हवाएं चल रही थीं, पेतल ने गिलहरियों के एक परिवार को पास के एक पेड़ पर शरण लेते हुए देखा। उनका घर, शाखाओं के बीच बसा एक आरामदायक घोंसला, प्रचंड तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता था। हवा के हर झोंके के साथ शाखाएं टूट जाती थीं और पत्तियां बिखर जाती थीं, जिससे गिलहरियां असुरक्षित हो जाती थीं। उनकी दुर्दशा से दुखी होकर पेतल के दिल में सहानुभूति की एक लहर दौड़ गई। अलग अलग प्रजातियों से होने के बावजूद वह समझती थी कि गिलहरियां किस डर और अनिश्चितता को महसूस कर रही होंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के पेतल ने अपने पंख फैलाए और पेड़ की ओर उड़ गई और परेशान परिवार को मदद की पेशकश की। आओ, मेरे घोंसले में शरण लो, पेतल ने गिलहरियों को बोला। उसकी आवाज तेज हवाओं के बीच से गुजर रही थी। जब तक तूफान नहीं गुजर जाता, तब तक तुम्हारा यहाँ स्वागत है। पहले तो गिलहरियां झिझक उठी, कबूतर के इरादों को लेकर अनिश्चित थीं। उन्हें हमेशा दूसरे जीवों से सावधान रहने की शिक्षा दी गई थी, खास तौर पर उनसे जो उनसे अलग हों। लेकिन जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, गड़गड़ाहट की आवाज और मूसलाधार बारिश होने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कृतज्ञ हृदय से गिलहरियों ने पेतल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके घोंसले में शरण ली। वे एक दूसरे के साथ घुल मिल गईं, एक दूसरे की मौजूदगी में गर्मजोशी और आराम महसूस किया। जैसे जैसे तूफान बाहर बढ़ता गया, पेतल ने अपने अनुभवों की कहानियां साझा कीं, अपने नए दोस्तों को आश्वासन और उम्मीद के शब्द दिए। तूफान के बाद जैसे जैसे बादल छंटने लगे और सूरज अंधेरे आसमान से झांकने लगा, गिलहरियां पेतल के घोंसले से बाहर निकलीं। उनका उत्साह बहा और उनका आभार उमड़ पड़ा। उन्होंने पेतल को उसकी दयालुता और उदारता के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे उसकी दयालुता का हर संभव तरीके से बदला चुकाएंगे। लेकिन पेतल के लिए सबसे बड़ा इनाम गिलहरियों के साथ उसका बंधन था। अपने मतभेदों के बावजूद वे जरूरत के समय में एक साथ आए थे, एक दूसरे को समर्थन और करुणा प्रदान की थी। सहानुभूति और करुणा के अपने कार्य के माध्यम से पेतल ने न केवल गिलहरियों को तूफान से आश्रय पाने में मदद की थी, बल्कि दूसरों को भी जरूरतमंदों को समझने और उनकी मदद करने का महत्व सिखाया था। और जब उसने गिलहरियों को दूर भागते हुए देखा, तो उनके दिल कृतज्ञता से भर गए। पेतल को पता था कि उसने उनके जीवन में एक बदलाव किया है, यह साबित करते हुए कि दयालुता की कोई सीमा नहीं होती।